टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है यूपीएससी 2026 प्री में 60 दिन हमारे बचे हैं। ये जो सीसेट कंप्रीहेंशन की सीरीज होने वाली है, ये उनके लिए भी होने वाली है जो अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं, ये उनके लिए भी होने वाली है जो अभी 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर प्री क्लियर करने के बाद मेंस में रह जाते हैं। जिनके लिए भी ये सीरीज, उनके लिए, सबके लिए ही फायदेमंद साबित होने वाली है। ये वो सीरीज है जो मोस्टली लोग बताने से चूक जाते हैं या फिर मोस्टली लोग बता नहीं पाते हैं। ये है यूपीएससी सीटेट कंपैरिजन। मैं इतना जानता हूं, बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब पे सीसेट के रीडिंग कंपैरिजन के बारे में। सबसे पहली कि एलिमिनेट कैसे करें, दूसरी ट्रिक कैसे यूज करें, तीसरी पढ़कर कैसे आंसर दें। ये 3-4 हैं जो हर कोई यूट्यूब पर बताता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जो बेसिक्स है, बेसिक्स टू टॉप पर कैसे जाना है, कैसे क्वेश्चन पता लगेंगे। क्योंकि जब आप यूट्यूब पे वीडियो देख लोगे, घर पे सॉल्व करोगे, लेकिन मुन्ने हो जाएंगे, लेकिन जब जैसे ही आप पेपर में जाओगे वो सॉल्व भी नहीं होंगे। फिर देखोगे रिजल्ट, यार क्या आया, सीसेट नहीं हुआ, किसलिए नहीं हुआ, अरे कंपैरिजन में 1.5 घंटा चला गया, फिर भी आंसर ठीक नहीं हुए। यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो हमारी ये सीरीज होने वाली है, 20 क्लासेस की होगी सीरीज की, द लास्ट 20 स्टेप्स ऑफ यूपीएससी सीसेट कंपैरिजन। फर्स्ट स्टेप जो होने वाला है आपका द बेसिक, जो सेकंड स्टेप आपका होगा द क्लियरेंस। पहले हम बेसिक्स पे चलेंगे, फिर चलेंगे टॉपिक पे क्लियरेंस पर। पहले हम दो ही जो स्टेप है वो अपने डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद के जो स्टेप होंगे उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। सबसे पहले जो बेसिक्स है वो देख लेते हैं। बेसिक यानी कि यूपीएससी सीसेट क्या है। सीसेट हम 2023 से लेकर 2025 तक के लगाएंगे, किस तरीके से पैटर्न चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, ये हम सब जानते हैं कि इसमें मेरे को 80 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 33% ये क्वालिफाइंग है, 200 नंबर का पेपर आता है, 2 आवर्स का पेपर होता है, ठीक है, जिसे हम जीएस पेपर 2 के नाम से भी जानते हैं। 2:30 बजे से हमारा पेपर होगा, 4:30 बजे तक ये पेपर होता है, ठीक है। ये इसका पूरा गो थ्रू है जो हर एक एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी करता है मेरे हिसाब से जानता होगा। सबसे पहले हमारा मैथ्स आता है, ठीक है। मैथ्स में हमारा क्वांट, रीजनिंग एक्सेट्रा सभी टॉपिक आ जाते हैं। उसके बाद इसमें 10th लेवल जो मैथ्स है वो बोलते हैं, लेकिन 10th लेवल मैथ्स है काफी उलझाने वाला मैथ आता है इसके अंदर। उसके बाद आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश जो हमारा रीडिंग कंपैरिजन हम देख ही रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ये रीजनिंग अलग से लिखा हुआ था, मैंने ऊपर ही लिख दिया, रीजनिंग अलग से होगा। इसमें क्वांट वगैरह, अर्थमेटिक वगैरह होंगी, सॉरी, ठीक है। 43 क्वेश्चंस मैथ, 26 इंग्लिश, 11 रीजनिंग। ये हमारे 2023 के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं। इतना जरूर सुन लेना, कभी भी सीसेट के इंग्लिश कंपैरिजन 31 to 30 क्वेश्चन क्रॉस नहीं करते, इतने के बीच में ही मैथ्स घूमते हैं। मैथ कभी भी 45 क्वेश्चन क्रॉस नहीं करेगा। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग 20 to 25 क्वेश्चंस के बीच में ही रहता है, इससे ऊपर नहीं जाता। इतना याद रखना, हमें यूपीएससी क्या सिखाना चाह रहा है कि आप कभी भी एक टॉपिक से सीसेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। या तो आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश और रीजनिंग, या फिर आपको मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश और मैथ, जो भी आपको हो। लेकिन मेरे हिसाब से कभी भी सीसेट में खाली 2 टॉपिक के बेस पर मत जाना। या थोड़ा थोड़ा तो हर कोई थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता है, रीजनिंग थोड़ी पढ़ लेना, इंग्लिश थोड़ी पढ़ लेना, कंपैरिजन 33% आपके नंबर निकल जाएंगे अगर आप 2 के बेस पर चलेंगे। तो इतना याद रखना, आप अपने ऊपर बर्डन निकाल कर पेपर में जा रहे हैं कि मेरे ऊपर एक बर्डन है, 2 ही सब्जेक्ट मेरे को आते हैं, क्या मैं इनमें 33% स्कोर कर पाऊंगा। फिर इतना याद रखना, आप क्या करोगे, जो 33% है लाने हैं आपको, किसमें से, 100% में से, फिर आप खुद के लिए उसे क्या बना लोगे, 66 या 70% आप अपने में से, कि इतने में से अब मेरे को 33% लाने हैं। क्यों? क्योंकि आप 2 ही सब्जेक्ट के बेस पर जा रहे हो, तीसरा सब्जेक्ट तो आप देख ही रहे हो, ऑलरेडी आपके 25 to 30% आप काट कर जा रहे हो, क्योंकि वो आपको आता नहीं, आप उसे अटेम्प्ट नहीं करोगे। ये है बेसिक जो 2023 से लेकर 2025 तक चलता आ रहा है। मेरे नंबर्स याद रखना जो मैंने आपको बताया, आगे इन्हीं नंबर को हम देखेंगे, ठीक है। इतना मत, ये मत करना अपने साथ, थोड़ा थोड़ा उठा लेना, इतना ही आपके लिए होगा। ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम किस पे आते हैं, अब हम देखते हैं 2024। जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 38, 27,
15, वही 20 से 25 से ऊपर नहीं जाएगा, 43 से ऊपर नहीं जाएगा, 30 से 31 से ऊपर नहीं जाएगा। कोई भी सोलली टॉपिक आपको सीसेट के गेट क्रॉस नहीं करने देगा, इतना याद रखना। आपको पढ़ना है, सब पढ़ेगा। हम सीसेट की रीडिंग कंपैरिजन की वीडियो को लेके आ रहा हूं, मैं इसकी वीडियो से लेके आ रहा हूं। यही एक इकलौता टॉपिक है जो आपके 1 आवर्स या फिर 1.5 घंटा 1:30 इतने मिनट आपका लेके जा सकता है। और फिर उसके बाद आपके लिए इसके लिए कुछ नहीं बचना, इसके लिए कुछ नहीं बचना, वही है फेल की कगार पे खड़े हो जाओगे, आकर फिर मत्था पीटोगे मैंने ये क्या किया, क्यों नहीं किया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर 2025 29 बोला वो उसको बॉर्डर पर रख लेगा भले 30 31, लेकिन इससे ऊपर नीचे नहीं लेके जाएगा। 38 सेम वही, 13 सेम पैटर्न जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं किस पर, 2023 के लेवल पर। हमारी ये बेसिक्स की किसकी वीडियो हो रही है, यूपीएससी सीसेट कंपैरिजन की। कंपैरिजन के हिसाब से सबसे पहले हम यह देख लेते हैं 2023 में इजी लेवल के 10 क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट के 8 आए थे, डिफिकल्ट के 8 आए थे। अब स्टूडेंट्स ने क्या गलती की है, जो डिफिकल्ट वाले हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश की, मॉडरेट वाले उनको भी सॉल्व करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो एक टॉपिक के निर्भर पर कहां पर बैठे हैं, 2 टॉपिक के निर्भर पर सीसेट क्लियर करने। 2 टॉपिक कौन से, अधिकतर जो मैं बोलूं जो आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स होते हैं या वो होते हैं, अधिकतर रीजनिंग और सीसेट कंपैरिजन लेकर कूदते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मैथ्स में इतना हार्ड ठीक नहीं होता। जो आईआईटी जेई वाले हैं वो मैथ्स क्या रीजनिंग दोनों देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो आता है, उसके बाद आते हैं इजी वाले, इन्हें वो सॉल्व कर देंगे। अब इनमें फंसने के बाद अपना कम से कम 40 से 45 मिनट गवा देंगे और क्या करेंगे, नेगेटिव 3 या 4 गलत करके बैठेंगे इजीली। किसमें, डिफिकल्ट वाले में। यही वो गलती करते हैं। जैसे मैंने देखा जो हमारे 2023 में लेवल 1 पैसेज थे वो थे 22। लेवल 1 पैसेज क्या होते हैं, वो होते हैं वन लाइनर पैसेज जो होंगे आपके, उसमें मुश्किल से मुश्किल एक पैसेज का एक क्वेश्चन होता है और 1 लाइनिंग में निपट जाता है। उसके बाद होते हैं लेवल 2 पैसेज, जिसमें एक पैसेज के अंदर 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें आप थोड़ा और कंफ्यूज होगे। क्यों? क्योंकि आपको एक पैसेज से 2 क्वेश्चन मिले, बार बार जाकर पैसेज देखना पड़ेगा। लेवल 3 पैसेज और 4 पैसेज 2023 में नहीं आए थे, ये गौर करने वाली बात है। हमारा जो पैटर्न इसके बाद सीसेट कंपैरिजन का फिर से चेंज होता है वो होता है 2024 में। उम्मीद है आपको पूरा गो थ्रू समझ में आएगा। अब चलते हैं आगे। 2024 में क्या चेंज होता है, लेवल 2 आते हैं 18, लेवल 1 आते हैं 9, यानी लेवल 2 की तरफ कूदता है लेवल 1 से बहुत ज्यादा। यहां अब भी 0 ही है। ठीक है, ये चीज आप फॉलो करते रहना। इसमें मॉडरेट और डिफिकल्ट दोनों की जो है क्या बनी है, संख्या बढ़ी है। उसके बाद आते हैं इजी, इजी की संख्या घटी है, यानी वो समझ गया कि आप सीसेट कंपैरिजन के तौर पर क्या करना चाह रहे हो, क्लियर करना चाह रहे हो सीसेट। सीसेट हर कोई सोचता है कंपैरिजन है यार कम से कम 20 तो ठीक कर ही आएंगे, 20 ठीक कर आए, बच्चे ऊपर के 7 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ में से इधर से उठा लेंगे, हो गए 66%। ये मैं जो है बेसिक वाला या जो इंटरमीडिएट लेवल का एस्पिरेंट है वो मेरी बात समझ पा रहा होगा जहां तक मैं जानता हूं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब कहां आते हैं, 2025 के लेवल पर। मॉडरेट और डिफिकल्ट सेम, वहां 13 14 था, 13 13 और यहां 4 क्वेश्चन भी बढ़ा दिए किसके, सी सेट के, फंसाने के लिए। कहां थे, 27 से 29 हो गए। अब यहां देखो लेवल 1 9, लेवल 2 16, अब यहां लेवल 3 के भी पैसेज निकल अगर आ गए हैं 4। 2026 में याद रखना, उम्मीद है यहां पर भी 0 से 1 या 2 हो जाए। ये मैं बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि उसको पता लग गया मैं आपका टाइम खा पा रहा हूं सी सेट से। यूपीएससी से समझ गया कि बच्चे अपना टाइम मुझे कंपैरिजन में दे रहे हैं और वही मुझे चाहिए, और वो ले गया। और देखो लेवल 2 के 16 हो गए, 3 के 4 हो गए, अब वो मॉडरेट भी बढ़ा दिया, डिफिकल्ट भी बढ़ा दिया। क्यों, कहां 2023 में 1 लाइनर 22 आ रहे थे, इजी लेवल 13 14 था, अब वो इजी लेवल कहां आ गया, कुल 4 पर। सोचने वाली बात है भाई, यही तो है। इसलिए मैं द फर्स्ट स्टेप ही बेसिक लेकर आया हूं आपके सामने। ठीक है, 2025 भी खत्म हुआ,
अब हमें ये इस वीडियो से ये समझ में आ गया कि जो सीसेट रीजनिंग कंपैरिजन है भाई वो इस तरीके से सॉल्व होगा नहीं कि हम बर्डन लेकर जाएं, देखें, हमें ना पता क्या एक लाइनर है क्या दो लाइनर है, गए कि सीसेट रीडिंग कंपैरिजन के हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। नहीं, आपको पहले उसका बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं वो समझने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं सीसेट के कंपैरिजन, सॉरी सीसेट कंप्रीहेंशन जो है दो हिस्से में आपका बटा हुआ चलता है। पहला अटेम्प्ट करना है, दूसरा अटेम्प्ट नहीं करना है। मैं इसे हिंदी में भी लिखकर चल रहा हूं, हिंदी में क्या व्हाट्सएप लैंग्वेज बोलो यार, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख के चल रहा हूं, सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अब आते हैं मिडल का सोर्स। मिडल क्या, मिडल मैंने क्यों डाला, 50% स्टूडेंट को नहीं पता कि अटेम्प्ट नहीं करना है, 50 स्टूडेंट्स को नहीं पता कि अटेम्प्ट करना है नहीं करना है। यहां सी साइड में बच्चे फंसे हुए हैं, यही बेसिक बच्चे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं वहां पर प्रेशर लेने के बाद यार सी सेट के क्वेश्चन तो नहीं छूटने चाहिए, और सी सेट के क्वेश्चन ही छूटते हैं। क्यों छूटते हैं? क्योंकि वो उसे देखकर क्लियर नहीं कर पाते। किसे? कंपैरिजन को, कि भाई ये 1 लेवल का है 2 लेवल का है, क्या है मुझे अटेम्प्ट करना है, क्या है फंसा देगा या ये नहीं फंसा देगा, तुक्का मारना है भाई, खत्म करो। आखिरी में आते आते प्रेशर इतना बढ़ जाता है यार हुआ नहीं हुआ लक पर छोड़ देंगे, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करना है तो कौन सा करना है, सेकंड अटेम्प्ट नहीं करना तो कौन सा नहीं करना। ठीक है, ये हमारी फुल बेसिक क्लास थी जिसमें हम देखते हैं क्या है बेसिक्स, क्या है रीडिंग कंपैरिजन, कैसे अटेम्प्ट करना है कैसे नहीं करना, क्या करना है। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी द क्लियरेंस, सब चीज को क्लियर करेंगे, कैसा क्वेश्चन आता है, क्या अटेम्प्ट करना है क्या अटेम्प्ट नहीं करना, आगे की चीज बाद में देखेंगे किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आंसर निकालने हैं, वो हम आखिरी तक लास्ट 20 स्टेप तक फाइनल पर जाते जाते पहुंच ही जाएंगे। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप रखा है द बेसिक, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं की है, बेसिक समझाया है। जिसको कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैं उसकी कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, जो ना समझ में आए हो तो पूछ लेना। जो इंटरमीडिएट एस्पिरेंट है प्लीज यार आप भी कमेंट कर देना, बता देना क्या ये वीडियो उनके लिए सही है बेसिक वालों के लिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक बच्चा सोचता रहेगा यार ये बेसिक्स वालों के लिए वीडियो है, मेरे को क्या देखना है क्या बड़ी है, मैं तो सीसेट कर आऊंगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना। ठीक है, थैंक यू सो मच।